श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से शिवोपासना के प्रमुख अंश। सदोपदेश। भगवान शिव की उपासना लोग अनेक तरह से करते हैं। मुख्य रूप से प्रतिमा पूजन, लिंग पूजन, नाम जप, रूप ध्यान आदि प्रचलित है। ये सभी स्थूल शगुन साकार उपासना है जो साधना के आरंभ में आवश्यक है। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इन्हें भक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता है, लेकिन यदि इससे आगे न बढ़ा जाए तो परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार अर्थात परम कल्याण संभव नहीं है। अब हम देखना चाहेंगे कि भक्ति या साधना के विभिन्न पहलुओं पर भगवान शिव स्वयं क्या कहते हैं। सत्संग। किसी समय भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। जिज्ञासा हो सकती है कि भगवान शंकर ने जो पार्वती जी से कहा कि संत समागम के समान दूसरा लाभ नहीं है, तो वह लाभ क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका समाधान इस भांति करते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। अर्थात जब परम प्रभु की अनुकंपा होती है तो संतों का समागम मिलता है और पाप राशि का विनाश होता है। इस छंद के द्वारा गोस्वामी जी संतों के दर्शन, स्पर्शन, समागम के बाद कुछ और करने का आदेश देते हैं। वह कुछ क्या करना है? भगवत भजन करना है। यदि पूछा जाए कि भगवत भजन से क्या होता है, तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, जब नाम प्रगट भया, भयो पाप का नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। जिस तरह पुरानी घास पर आग की चिंगी पड़ते ही वह भस्मीभूत हो जाती है, उसी तरह संतों के समागम और उनकी बताई हुई विधि से भगवत भजन किए जाए तो पाप समूह का नाश हो जाता है। यह संत समागम का फल है। ज्ञान और योग। एक बार ब्रह्मा जी भगवान शंकर से भेंट करने के लिए गए। परस्पर आगत स्वागत और वार्तालाप के पश्चात भगवान शंकर ने उनके आगमन का कारण पूछा। प्रजापति ने कहा, हे उमापति, संसार के सभी प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों से संतप्त हो रहे हैं। इन त्रयशूल को निर्मूल करने का यदि आपके पास कोई निर्भुल उपाय हो तो बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा, इसके लिए कोई ज्ञान का स्थान देते हैं, कोई योग का संयोग बतलाते हैं, किंतु मेरे विचार से योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योग अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि, तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़मभ्यसेत्। योग शिखोपनिषद। अर्थात मोक्ष पाने के लिए यानी भव दुख से त्राण पाने के लिए कोई ज्ञान और कोई योग की बात करते हैं, पर केवल योग और केवल ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं है। मुमुक्षु को चाहिए कि वह ज्ञान और योग दोनों का अवलंबन ले। भगवान बुद्ध ने भी इसी आशय की बात धम्मपद में कही है, नथि ज्ञानम अपनस्स पन्ना नथि अजायतो, यम ही ज्ञानच्च
पन्ना च सवे निब्बान संति के। भिक्खो वग्गो अर्थात ज्ञान प्रज्ञा विहीन पुरुष को ध्यान नहीं होता है। ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं हो सकता। जिसमें ध्यान और ज्ञान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। रामचरितमानस। योग शास्त्र में योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वेदांत शास्त्र में ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। यौगिक साधनाओं में योग को यदि प्राणायाम तक और ज्ञान को श्रवण, अध्ययन, मनन और वाचन तक ही सीमित रखा जाए तो इस विचार से गोस्वामी जी सहमत नहीं है। ऐसे योग और ज्ञान के संबंध में उनका कथन है, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। अर्थात वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम प्रेम अर्थात राम भक्ति की प्रधानता न हो। गोस्वामी जी की दृष्टि में ज्ञान, योग और भक्ति तीनों का समन्वय होना चाहिए। जैसे बाह्याकाश में उड़ने के लिए पक्षी को पर, पग और पूंछ ये तीनों आवश्यक होते हैं, उसी तरह अंतराकाश में गमन करने के लिए मनुष्य के पक्ष में ज्ञान, योग और भक्ति ये तीनों अत्यंत अपेक्षित हैं। योग करने की जहाँ तक बात है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, योगी कौन? जोग न खिंथा जोग न दंड, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुदी मुंडी मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए, गली जोग न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। कहते हैं कि यदि कोई गुदड़ी पहनकर घूमता है इसलिए वह जोगी है, ऐसी बात नहीं। दंड कमंडल लेकर फिर रहा है अथवा शरीर में भस्म लगा लिया है, कमर में मूंज की डोरी पहन रखी है इसलिए वह जोगी है, ऐसी बात नहीं है। किसी ने बाल मुड़ा करके या बाल को नोचकर उखाड़ कर फेंक दिया है और वह घूम रहा है इसलिए वह जोगी है, ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेंड बैकुंठ न जाए, केसन कहा बिगाड़िया जो मूड़ी 100 बार, मन को क्यों नहीं मोड़िए जामे विषय विकार। यदि कोई कहे कि जब बाल मुड़ाने से हरि नहीं मिलते हैं तब बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। यदि बाल दाढ़ी बढ़ाने से भगवान मिल जाते तो सबसे पहले जंगलवासी बाघ और सिंह को मिल जाते। उसका बाल तो जन्म से ही बढ़ा हुआ होता है। बहुत लोग सिंगी बाजा बजाते हैं लेकिन उससे भी जोगी नहीं होता है। गुरु नानक देव जी की दृष्टि में वही योगी होता है जो अपनी दृष्टिधारों को एक कर सकता है। शिव द्वारा व्यवहारित साधना, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर और भगवान शंकर को योगीश्वर कहा गया है। योग करने वाले योगी होते हैं। योगियों के जो ईश्वर होते हैं वे योगीश्वर कहलाते हैं। भगवान शंकर योग के 8 अंगों में निष्णात थे, फिर भी लोक कल्याणार्थ अथवा यूं कहिए लोकादर्श हेतु अंतर्बाह्य दोनों प्रकार के सत्संगों को किया करते थे। इस विषय की परिपुष्टि रामचरितमानस करता है। बाह्य सत्संग, कथा प्रसंग वे काकभुशुंडी जी के साथ करते थे। उनके सत्संग में पक्षीगण ही उपस्थित रहते थे, इसलिए ये भी
हंस पक्षी का रूप धारण कर उनके सत्संग में सम्मिलित हुआ करते थे। आंतरिक सत्संग यानी अंतर साधना में वे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, सूरज शब्द योग की क्रिया करते थे। रामचरितमानस में आया है, अस लही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। बालकांड। यह मानस जप की क्रिया है। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। यह मानस ध्यान यानी स्थूल शगुन साकार साधना या उपासना है। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरी छारा। यह दृष्टि योग की क्रिया है। इसको सूक्ष्म सगुण साकार उपासना भी कहते हैं। इसमें तीसरे नयन का उन्मेष होता है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, पूर्ण सिमटाव होता है, ऊर्ध्वगति होती है, साधक की पिंड से ब्रह्मांड में गति होती है। वह परमात्मा की दिव्य विभूतियों के दर्शन करता है। दिव्य दृष्टि खुलने से दूर दर्शन सुलभ हो जाता है। बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। अर्थात बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। महर्षि में ही पदावली। योग का 8वां अंग समाधि होता है। रामचरितमानस साक्षी है कि भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप का संवरण कर अखंड समाधि में स्थित हो गए थे। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। समाधि के पूर्व साधना में दृष्टि योग द्वारा उन्होंने अपने तीसरे नेत्र का उन्मेष करके कामदेव को भस्म किया था। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान रुद्र ने ही तीसरे नेत्र का उद्घाटन किया था, जिस कारण उस तीसरे नेत्र को रुद्राक्ष और शिव नेत्र कहकर अभिहित किया गया। जो शिव नेत्र को प्राप्त करते हैं वे शिव नगरी में निवास करते हैं और वे ही अलख अगम अपार प्रभु को पाते हैं। महालिंग। भगवान शंकर कहते हैं कि इस स्थूल चिन्ह के बाद और भी हमारा दूसरा चिन्ह है। वह क्या है? विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदु और नाद महालिंग है और शिव शक्ति का निकेतन घर है। हमारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी विराजमान हैं और माँ पार्वती जी विराजित हैं, बिंदु रूप में प्रतिष्ठित हैं। हमारी जग जननी पार्वती जी और नाद रूप में प्रतिष्ठित हैं जगत पिता शंकर जी। उस बिंदु और नाद की यदि हम उपासना कर लेते हैं तो शक्ति और शिव दोनों की ही उपासना हो जाती है। शिव पुराण में आया है, माता देवी बिंदु रूपा, नाद रूपा शिव पिता, पूजिताभ्याम पितृभयाम, तू परमानंद एवहि। परमानंद लाभार्थं शिवलिंग प्रपूज्यते, सा देवी जगतां माता, स शिवो जगतः पिता। पित्रो शुश्रूषके नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते। संक्षिप्त शिव पुराण विद्येश्वर संहिता गीता प्रेस। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव।
इस तरह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाथ स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए इस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। उपसंहार, ज्ञातव्य है कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और आत्म स्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान लाभ नहीं कर लेता, तब तक परम कल्याण नहीं होता। अतएव प्रत्येक उपासक का पुनीत कर्तव्य है कि अपने इष्ट के स्थूल सगुण साकार रूप से उपासना का आरंभ करके उनके आत्म स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करें। इसके लिए पहले मानस जप, मानस ध्यान करें, फिर बिंदु ध्यान, दृष्टि योग और अंत में नाद ध्यान, सूरज शब्द योग द्वारा परम पद में पहुंचकर परम कल्याण का भागी बने। भगवान शिव के भक्त के लिए भी अपेक्षित है कि वे उनके स्थूल सगुण साकार रूप से भक्ति का प्रारंभ करके उनके निर्गुण निराकार स्वरूप तक पहुँचे। संतों का ज्ञान बतलाता है कि अपना मन पवित्र करो, हृदय पवित्र करो, तब उस परम पवित्र परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। इसके लिए खान पान का प्रथम संयमन होना चाहिए, इंद्रिय का संयमन होना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से यदि हम अपने को बचाकर रख सकेंगे तो हम में पवित्रता आएगी। तब हम प्रभु प्राप्ति पथ की ओर अग्रसर हो सकेंगे। प्रभु की अनुकंपा से जब किसी संत सद्गुरु के दर्शन होंगे तो वे मार्गदर्शन देंगे। हम उस मार्ग पर चलने लगेंगे तो चलते चलते एक ना एक दिन उस प्रभु को पाकर अपना परम कल्याण बना सकेंगे। यही भगवान शंकर के उपदेश का सार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनका अधिकार अपनी इंद्रियों पर हो गया है, उनके ही उपदेश का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।